स्क्रीन पर चल रहे विजुअल में आपको एक आदमी नज़र आ रहा होगा जिसके हाथ में कट्टा है। दीवार के सहारे वह बैठा हुआ है और कट्टे को लगातार लहरा रहा है और उसके चलते लोगों का डरा रहा है। इस आदमी का नाम अरविंद ठाकुर और इसने अभी भी जो है अपनी लिविंग पार्टनर नंदिनी का कत्ल कर दिया और दिन दहाड़े बीच सड़क पर नंदिनी पर 5 गोलियां दाग की है, जिसमें से 4 गोलियां नंदिनी के शरीर पर जाकर लगी और एक गोली ज़मीन में धंस गई। जिससे जहां पर इस आदमी को आप बैठे हुए देख रहे हो, यहीं से 10 से 15 मीटर दूर है जो नंदिनी की लाश पड़ी हुई, जो खून से लथपथ है, घायल अवस्था में है और कोई उसे नहीं बचा पा रहा क्योंकि अरविंद किसी को पास नहीं आने दे रहा। हम नंदिनी की लाश की विजुअल आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जो नंदिनी की लाश से करीब 10 से 15 मीटर दूरी दीवार के सहारे अरविंद ये बैठा हुआ और वहीं से फेसबुक लाइव करता है। क्या कुछ फेसबुक पर लाइव करता है, आप पहले वो सुनिए। भैया, इसने मेरे ऊपर झूठा केस लगाया है अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर। उसका नाम अंकुश है, वो भी इसके साथ में ही भाग गए हैं। अंकुश इस फेसबुक लाइव के बाद जो है तमाम लोगों की भीड़ और पुलिस के तमाम अफसर और लगभग 25 से 30 जवान या ग्वालियर डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन का जो स्टेडियम है वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं, जहाँ पर यह आदमी अरविंद ठाकुर फेसबुक पर लाइव कर रहा था। जहाँ जो उसने अब लिव इन पार्टनर नंदिनी का कत्ल कर दिया, उसको गोलियों से भून दिया है। आप देख सकते हैं कि यह दीवार के सहारे बैठा हुआ। एक सड़क आपको दिखाई दे रही होगी, एक सड़क की एक तरफ जो लगभग 100 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं जो ये सब कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसमें से कुछ मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं। एक तरफ पुलिस की टीम है जो चुपके से इस पर वार करती है, पत्थर फेंकती है। जो भी भीड़ होती है वो इस पर लगातार पत्थर फेंक देती ताकि किसी तरह से जो कट्टे को फेंक दे और पुलिस की गिरफ्त में आ जाए। लेकिन आधे घंटे तक यह ड्रामा चला और यह जो अरविंद ठाकुर या किसी की पकड़ में नहीं आता। जैसे कोई आदमी या पुलिसकर्मी उसके पास जाने का प्रयास करता है तो एक कट्टे को लहराता है, धमकी देता है, या तो खुद पर गोली मारने की धमकी देता है या फिर किसी पुलिसकर्मी या जो भी लोग हैं उसके पास जाते हैं, उन पर कट्टा तान देता है और गोली को मारने का प्रयास करता है। जिसके चक्कर में जो है लगभग आधे घंटे तक यह ड्रामा चला और पुलिस इसके पास नहीं जा पाई। इसी बीच में जो है पुलिस पहले कार्बाइन से फायर करती, लेकिन कार्बाइन जो है वह चल नहीं पाते, जिसके बाद पुलिस को टीयर गैस का सहारा लेना पड़ता है। और आप विजुअल में भी देख सकते हैं पुलिस जो कई टीयर गैस छोड़ती इसको पकड़ने के लिए, और लेकिन कुछ देर के बाद जो राउंड से टीयर गैस निकलती भी बंद हो जाती। लेकिन पुलिस भी मशक्क़त के बाद, तमाम कोशिशों के बाद, लगभग आधे घंटे ड्रामे चलने के बाद जो है पुलिस लगातार टीयर गैस छोड़कर इसको बातचीत से उलझा कर इसके पास पहुंच जाती है और इसको जो है हिरासत में ले लेती और फिर जो है जमकर इसके साथ पिटाई भी की जाती। आप देख सकते हैं या पुलिस वाले के हाथों में डंडे और कई सारे और इसके जो खदेड़ कर गाड़ी में लाया जाता है और वहाँ इसको पुलिस की गिरफ्त में ले जाया जाता है। लेकिन इसके बाद जो है नंदिनी जिसकी लाश पड़ी हुई थी उसको भी अस्पताल में ले जाया जाता है। इसका इलाज चल रहा है और इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर सवाल उठता कि अरविंद ने जो है इतनी बेरहमी दिन दहाड़े भी सड़क पर अपनी लिविंग पार्टनर नंदिनी का कत्ल क्यों किया। इस कहानी का हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, साथ ही आप इन दोनों की कहानी जानेंगे तो आप भी चौंकाने वाली। नंदिनी भी जो वो भी शादीशुदा है और अरविंद भी शादीशुदा, लेकिन पिछले 2-3 सालों से जो है या लिव इन में रह रहे थे और यहाँ तक कि इन दोनों ने शादी कर ली थी जिसका किसी को पता नहीं था। लिव इन रिलेशनशिप के दौरान कुछ ऐसा होता है कि कहानी पूरी तरह से पलट जाती है और जो अरविंद है जो दिन दहाड़े अपनी गर्लफ्रेंड नंदिनी का कत्ल कर देता है, उसकी हत्या कर देता है। जांच पड़ताल में ये भी सामने आया कि नंदिनी के कम से कम 5 से 6 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। तो क्या पूरे कहानी इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम राजेश, आप देख रहे हैं क्राइम। नंदिनी की 10 साल पहले दातिया जिले के रहने वाली गोटी राम केवट से शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद जो है अपने पति के दोस्त छोटू केवट, निमलेश सेन और फिरोज खान से जो है नंदिनी के अवैध संबंध चालू हो जाते हैं। यहाँ तक कि 2017 में जो है उसने अपने चौथे प्रेमी के साथ मिलकर बॉयफ्रेंड विमलेश सेन की हत्या करवा दी थी, जिसके जुर्म में जो है यह 4 साल 6 महीने तक जेल में रही थी और 2022 में जो है यह जेल से बाहर आई। इसके बाद 2022-23 में इसकी मुलाकात ठेकेदार अरविंद से होती है, जहां पर दोनों में प्यार हो जाता है और यहां तक कि 2023 में आर्य समाज के मंदिर में चुपके से दोनों शादी कर लेते हैं। और यहीं पर अरविंद की भी शादी पहले हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा 8-9 साल का है जो नंदिनी का भी है।
है, लेकिन यह सारे रिश्ते को फार करके चुपके से बिना किसी को बताए 2022-23 में आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं। फिर 2-3 साल जो है अलग अलग जगहों पर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन इसी लिव इन रिलेशनशिप के दौरान इन दोनों के बीच झगड़े बढ़ जाते हैं और यहाँ तक कि कई बार नंदिनी ने अरविंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा। 24 में नंदिनी ने अरविंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा था। इन्हें मुझे कार से कुचल कर मारने का प्रयास किया और इसके चलते हत्या करने के आरोप में हत्या के प्रयास में अरविंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन जब यह बात कोर्ट तक पहुंची तो यह मामला पहुंचा तो नंदिनी पलट गई और उसने कहा कि यह सब ऐसी ही कहानी नहीं है, मैं अपना बयान वापस लेती हूं। जिसके चलते अरविंद जो है जमानत पर बाहर आ चुका था और दोबारा से अरविंद और नंदिनी के बीच में नए रिश्ते से शुरुआत हो चुकी थी। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे, लेकिन इसके बाद बताया जा रहा है कि नंदिनी ने अरविंद के ऊपर दबाव डाला कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो और मुझसे कथित रूप से जो है शादी कर लो। यहाँ तक कि इसने संपत्ति हड़पने का भी दबाव बनाया। तो ये अरविंद की संपत्ति लेना चाहती थी। वहीं जो 2 बॉयफ्रेंड और सामने आए जिनके नाम अंकुश हैं और एक का नाम पता नहीं, दोनों जो बॉयफ्रेंड हैं जिनकी वारदात घटना 12 सितंबर के दोपहर की है, ये नंदिनी के साथ पुलिस स्टेशन जा रहे थे, पुलिस में कार्रवाई करने जा रहे थे अरविंद के खिलाफ। अंकुश का कहना है कि अरविंद जो है सोशल मीडिया पर नंदिनी की अश्लील वीडियो का जो है वायरल करता है और इसके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज कराने जाते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ग्वालियर डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन का जहां स्टेडियम है, यहीं पर अरविंद गाड़ी को रोकता और कट्टा जो है वो नंदिनी की तरफ कर देता और जैसे गोली चलाता तो अंकुश और जो दूसरा बॉयफ्रेंड नंदिनी के बॉयफ्रेंड वो दोनों वहां से फरार हो जाते। और वहीं पर जो अरविंद का कहना है कि यह औरत जो है बहुत झूठी और यह अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास कर रही। देखिए, लगभग 4 बजे पुलिस टीम पेट्रोलिंग में थी। यह सूचना मिली कि स्टेडियम के पास में गोली चलने की सूचना मिली। इस सूचना पर इंटरमीडिएट सीपीआई नागिन सिरकरवार और थाना प्रभारी पुड़वा मौके पर पहुंचे और मौके पर जो हालात थे उसमें एक युवती घायल अवस्था में थी, जिसे के बाद में शिनाख्त नंदिनी के रूप में हुई और युवक था जिसका शिनाख्त अरविंद के रूप में। उसके पास फायर आर्म था और आसपास पूरी पब्लिक थी। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। फायर आर्म वाले आरोपी को किस प्रकार बिना नुकसान हुए गिरफ्तार किया जाए, कस्टडी में लिया जाए। मौके मौजूद अधिकारियों ने भी अपने विवेक पर पर्चा देते हुए एकदम से जो है प्रोफेशनल दक्षता है उसका पर्चा देते हुए टीयर गैस का उपयोग किया। टीयर गैस सेल के धुएं में उसको समझ नहीं आया वह क्या करे। उस कंडीशन में उसको फायर आर्म के साथ कस्टडी में लिया गया। इस पूरे केस में जो युवती है उसको इंटरमीडिएट सुरक्षित तरीके से अस्पताल ले जाया गया। ट्रामा सेंटर आईसीयू में इसको एडमिट कराया गया। यह पूरी जो घटनाक्रम है इसकी पृष्ठभूमि में जो व्यक्ति अरविंद है यह विवाहित हो, यह पिछोड़ थाना क्षेत्र का रहने वाला। इसके 2 बच्चे, पत्नी है जो गृह ग्राम में रहते हैं। यह महिला जो नंदिनी है यह बेसिकली दतिया की रहने वाली, इनका पूर्व पति है और इनके भी एक बच्चा है। यह 2022 में अरविंद के संपर्क में आई। 2022 से लेकर अभी तक अलग अलग जगह पर मुरार थाना क्षेत्र में, सिरोल थाना क्षेत्र में लगभग 3 साल से बिना अपने विवाहित वैध पति पत्नी को डिवोर्स दिए हुए अवैध रूप से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। इस अवधि में इनके लगातार विवाद हुए, झगड़े हुए और इस प्रकार से करीब 5 अपराध, मारपीट और हत्या के प्रयास के दर्ज किए गए। 2024 में नंदिनी के द्वारा आरोप लगाया गया था कि अरविंद ने उसको कुचलने का प्रयास किया गया था। गाड़ी से पुलिस ने उसकी गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा गया, लेकिन बाद में न्यायालय में उसे जमानत विचारण के दौरान महिला अपने बयान से पलट गई और उसके द्वारा बताया गया कि इसको यह घटना झूठी लिखी गई थी। उसी आधार पर करीब 2.5 महीने में जेल में रहने के बाद अरविंद की जमानत हुई। जनवरी में जमानत से छूट आने के बाद अरविंद ने जो जानकारी प्रेम फेसिया अभी पुलिस को दी है, इसके द्वारा काफ़ी उसकी जो संपत्ति थी उसको हड़प लिया था और इसको पुनः दूसरे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही थी, जिससे प्रताड़ित था। इस संबंध में महिला के द्वारा भी अभी रिसेंट में शिकायत गई थी। तो अरविंद को ये डर था कि दोबारा इसको फंसा देगी और ना तो साथ में रहने के लिए तैयार थे। अरविंद को ये भी डाउट था कि या दूसरे अन्य इसके जो मित्र हैं उनके साथ निफारत है। तो ब्लैक मैकिंग और अवैध संबंध के कारण प्रथम दृश्य घटना का होना पाया गया। इस घटना में अभी आरोपी कस्टडी में FIR दर्ज की जा रही। महिला के बारे में यह भी जानकारी मिली कि पूर्व में 2017 में दतिया में इसके द्वारा अपने एक मित्र के साथ मिलकर अपने कथित
पति की हत्या की गई थी। उस हत्या के आरोप में लगभग 4 साल जेल में रही थी। तो महिला के पृष्ठभूमि और जो विगत जो इसके द्वारा रिपोर्ट कराई गई अरविंद के साथ रहते, तो बेसिकली इसी प्रकार से अवैध संबंध, ब्लैकमेलिंग उसके चलते घटना हुई। लेकिन पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में बहुत ही सूझबूझ और तत्परता के साथ कार्रवाई की गई, प्रभावी कार्रवाई की गई। इसी प्रकार के आरोपी जो उस परिस्थिति में था, जिसके पास फायर आर्म था, उसको काबू में करना और उसको कस्टडी में लेना बिना किसी के छत को पहुंचाए या सराहनीय कार्य। बाकी में इसमें संवैधानिक कार्रवाई की जा रही। पुलिस ने आरोपी अरविंद को गिरफ्तार कर लिया। नंदिनी की मौत हो चुकी, लेकिन जिस तरह से आरोपी अरविंद ने अपनी लिविंग पार्टनर गर्लफ्रेंड नंदिनी की हत्या करी बीच सड़क पर, उसको गोलियों से भून दिया और यहाँ तक कि हत्या करने के बाद वहीं पर करीब 40 से 45 मिनट बैठा रहा। पुलिस की तमाम टीमें भी मौजूद आई, तमाम अफसर आ गए, लेकिन ना तो ये किसी से डरा ना ही सहमा। या जो लगातार पुलिस वालों को, आम लोगों को धमकाता रहा, कट्टे के सहारे डराता रहा। पता नहीं क्या इसकी मनसा थी, क्यों ये भागना नहीं चाहता था या आराम से वहाँ भाग सकता था, लेकिन यह भागा नहीं था। वहाँ से इसने फेसबुक लाइव करी, जहाँ पर इसने कहानी बताई कि नंदिनी है जो बहुत झूठे मेरे पर झूठे मुकदमे पर केस कर रही है और इसके चलते मैंने इसकी हत्या करी। मेरी कोई गलती नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश पुलिस ने मशक्क़त के बाद या जो आरोपी अरविंद को गिरफ्तार किया, यहाँ तक कि भी उसके सामने निकल कर आया, नंदिनी ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि मेरी हत्या हो सकती। आरोपी जो अरविंद वो मुझसे उससे डर लग रहा है। ये इसे इंसिडेंट से पहले नंदिनी ने मध्य प्रदेश पुलिस को, ग्वालियर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। लेकिन ऐसा सामने निकल कर आया कि ग्वालियर पुलिस ने एक्शन तेज़ी से नहीं लिया, जिसके चलते नंदिनी इस दुनिया में अब नहीं है। क्या इसमें ग्वालियर पुलिस की गलती, ये भी जांच विषय का बना हुआ। लेकिन अभी जो है अरविंद को गिरफ्तार कर लिया गया और जिस तरह से कहानी सामने निकल आई है, जो विजुअल सामने निकल आई है, कुछ विजुअल हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक और डराने वाले हैं। आगे जो भी अपडेट इस केस में आएगी आपको ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर कर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।